Assalamu alaikum to all students. Today our topic is demonstration of release carbon dioxide during the process of expiration. सबसे पहले देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सब्जेक्ट बायोलॉजी से। सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है उसका क्लास है मैट्रिक, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज। तो लिखते हैं हम यहाँ पे हमारा टॉपिक, प्रैक्टिकल का हमारा एक टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे demonstration of release carbon dioxide during exhalation बेटा हमें देखना है क्या रियली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन में रिलीज होती है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक्सेलेशन होता क्या है, और एक्सेलेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या होता है। बेटा ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इनटेक करते हैं एयर को, इनटेक ऑफ एयर, जहाँ से हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस ब्रीथिंग को बेटा वेंटिलेशन भी कहा जाता है, इस प्रोसेस के दो टाइप होते हैं, मीन्स वेंटिलेशन और ब्रीथिंग के दो टाइप होते हैं। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं, और इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम बेटा इस प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इसके अंदर हम इनटेक करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है वो एटमॉस्फेयर से रिलीज किया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है बेटा, एयर होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है और उसी से ऑक्सीजन को लिया जाता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी, इनसाइड बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। हमारे इनसाइड बॉडी के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको लंग्स कहा जाता है। तो इन लंग्स के थ्रू लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। जब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन। तो इस एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये हम देखते हैं कि रियली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या नहीं। तो प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्रैक्टिकल के रिक्वायर्ड मटेरियल वो हम देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड जो मटेरियल है वो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको कॉनिकल फ्लास्क आपके पास होना चाहिए। कॉनिकल का फ्लास्क आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरी ट्यूब आपके पास होनी चाहिए। डिलीवरी ट्यूब वो होनी चाहिए। लाइम वाटर आपके पास होना चाहिए। लाइम
वाटर आपके पास होना चाहिए, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉर्क भी होना चाहिए, जो कि लकड़ी का एक ढक्कन होता है, पीस होता है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो हम इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क। ये मैंने फ्लास्क बनाया है, एक और फ्लास्क यहाँ पे बना लेते हैं बेटा। ये मैंने 2 फ्लास्क बनाए हैं, ये एक, ये बी। ये इनको मैंने क्या किया, दोनों को मैंने नाम दिए हैं। इसको मैंने नाम दिया है बी और उसको मैंने नाम दिया है ए। अब इनके अंदर हम लगाएंगे एक स्ट्रॉ। क्या लगाएंगे, स्ट्रॉ लगाते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर लगाता हूँ स्ट्रॉ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ लगाया और इसके अंदर भी मैंने स्ट्रॉ लगाया। इसके अंदर है बेटा होता है, यहाँ पे हम इसके अंदर लगा देते हैं ये वाला लाइम वाटर। ठीक है, इसके अंदर होता है बेटा, इसके अंदर होता है लाइम वाटर। ये मैंने इसके अंदर लगाया लाइम वाटर। ये जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर मैंने लाइम वाटर लगाया है और इसके अंदर भी मैंने लाइम वाटर लगा दिया है। ठीक है, अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैं लेबलिंग कर लेता हूँ। ये देखें मैंने एक स्ट्रॉ लगाया है, ये क्या है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर चूने का पानी है, ये भी लाइम वाटर है और ये जो है स्ट्रॉ है। ठीक है, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। अब इसके अंदर थोड़ा, इन दोनों फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क कॉनिकल का फ्लास्क है बी है और ये कॉनिकल का फ्लास्क जो है वो ए है। इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रॉ लिए थे, दोनों स्ट्रॉ के अंदर ये वाला स्ट्रॉ आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉ पानी के अंदर डूबा हुआ है और ये स्ट्रॉ जो है पानी के ऊपर है, मीन्स पानी के अंदर हमने डुबाया नहीं है। उसके बाद हम डिलीवरी ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब लेते हैं, एक और हमने ट्यूब ली, ये मैंने एक और ट्यूब ली, यहाँ पे मैंने लगाई। और इसको मैं ले गया सेम इसके अंदर भी। इस तरह से ये प्रैक्टिकल होता है। ये गिलास की ट्यूब होती है इस तरह से। तो बेटा हमारा प्रोसेस जो है प्रैक्टिकल का, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक्सहेल करते हैं। जब यहाँ पे हम एक्सहेल करेंगे, मीन्स ब्रीथिंग के अंदर प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन का करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इस ग्लास ट्यूब के अंदर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस ट्यूब के अंदर जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस ट्यूब के अंदर जब जाती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब के अंदर जाएगी तो इस लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर का जो कलर है बेटा, ये वाला कलर जो है ये चेंज हो जाता है। लाइम वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लाइम वाटर कलर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन का जब प्रोसेस होता है, जब इसके अंदर हम हवा लगाते हैं, मीन्स एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सांस बाहर निकालेंगे तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चली जाएगी इसके अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किसके साथ, इस लाइम वाटर के साथ।
इस लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। तो ये जो कलर होता है बेटा, इसका कलर ये चेंज हो जाता है मिल्किश वाइटिश कलर में। ये लाइम वाटर जो है ये चेंज हो जाता है मिल्किश वाइटिश कलर के अंदर। ये वाइटिश कलर इसका हो जाएगा, मिल्की वाइटिश कलर हो जाएगा। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ तो उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है वाइटिश मिल्की कलर के अंदर। यहाँ पे चेंज हो गया। तो हमें ये पता चला कि जब भी हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर रिमूव होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर मिलाएंगे उसका कलर हमेशा चेंज हो जाता है, वाइटिश कलर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फ्लास्क बी में आपने देखा था। ये दो फ्लास्क थी, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी थी। ये फ्लास्क हमने देखी थी, ये फ्लास्क हमने देखी है, फ्लास्क ए और बी। ये कौन सी थी? फ्लास्क ए और ये बी। फ्लास्क ए के अंदर मैंने क्या किया था, ये जो ट्यूब स्ट्रॉ मैंने बनाया, ये वाला स्ट्रॉ पानी के अंदर डुबा दिया था, और ये जो ट्यूब हमने ग्लास वाली ली है, डिलीवरी ट्यूब ग्लास वाली, इसके अंदर ए के अंदर मैंने इसको डुबा नहीं था और बी के अंदर मैंने इसको डुबा दिया था। ठीक है। तो जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो ऊपर से यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे मैंने एक्सेल किया और एक्सेलेशन में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मूव होके जाके इस लाइम वाटर के साथ मिली थी। मिलने के बाद उसका जो लाइम वाटर था उसका कलर चेंज हो गया था। तो ये हमारा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये क्या था? हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था ये जो हमने देखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर हमने देखा था कि कलर जो है मिल्किश हो गया था। ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, और लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है इस रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको प्रैक्टिकल सही तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखें क्विक, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है वो जब भी वाटर के साथ मिलता है, ठीक है, वाटर के साथ मिलता है तो वो बना देता है लाइम वाटर को। इसको बनाता है लाइम वाटर को बनाता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन उनकी लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन CaO प्लस मैंने यहाँ पे वाटर लिया, और रिएक्शन जो हुआ इसके अंदर, यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिया था? कैल्शियम ऑक्साइड लिया था। ठीक है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिया है। इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, कॉमन नेम इसको कहते हैं क्विक लाइम कहा जाता है, या सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं इसको। इसके साथ मैंने क्या किया, इस वाटर को रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे बना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। इसका कॉमन नेम क्या है? जैसे इसका क्विक लाइम था, इसका कॉमन नेम बेटा होता है लाइम वाटर। क्या होता है? लाइम वाटर। तो इसको हम अब किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? हम रिएक्ट करवाएंगे अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं।
यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाना स्टार्ट किसी और कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लाइम वाटर को, हमने यहाँ पे लाइम वाटर को लिया है। इक्वेशन इसकी क्या है, CaOH, ये हमने लिया लाइम वाटर, और इसके साथ हमने मिलाया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ मिलाया है, रिएक्शन करवाया जब हमने, तो इससे बना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस में H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट means calcium carbonate turn lime water milky, मिल्की क्यों होता है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखें हमने इस लाइम वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन जब करवाया, इनका रिएक्शन करवाया, तभी जो है इसका कलर जो है वाइटिश हो गया, मिल्की कलर हो गया। तो ये मैंने इक्वेशन बनाई, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा है। इस तरह से हमें फाइनली पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन रिलीज़ होती है। मैंने कि सब बच्चों को सही तरह लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो बच्चा कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।